माइनिंग एरिया की पहाड़ियों पर रात उतर चुकी है। दूर तक फैली लाल मिट्टी और बंद मशीनें, सब जैसे किसी अदृश्य नजर के नीचे खामोश हैं। आकाश नगर कॉलोनी की सड़कों पर ठंडी हवा चल रही है। एक 24 साल का युवक बेरोजगारी और कर्ज से परेशान वो सोच में डूबा है। साले कहीं भी जाओ बस अनुभव चाहिए बोल देते हैं। अचानक पीछे से पुरानी ब्लैक जीप रुकती है। इंजन की अजीब आवाज जैसे किसी खोखली सुरंग से आ रही हो। अंदर एक आदमी, अंधेरे में सिर्फ लाल चमकती आंखें। काम चाहिए। हाँ, पर कहाँ? आकाश नगर के नीचे पुराने रेलवे गेस्ट हाउस में रूम नंबर 606 रात भर चौकीदारी करनी है। वो कुछ गीले नोट देता है। रोनी के हाथ छूते ही ठंडक, जैसे बर्फ की छुरी लग गई हो। जो 606 में गया वो लौट कर नहीं आया। जीप आगे बढ़ती है और मोड़ पर गायब। अगले दिन रोनी जिज्ञासावश गेस्ट हाउस देखने जाता है। जंग लगा गेट, दीवारों पर उखड़ा पेंट और ऊपरी मंजिल के कोने में फेडेड बोर्ड, डेंजरस रूम नंबर 606। गेट की चौखट पर बैठे एक बूढ़े चौकीदार से पूछता है, 606 में कौन रहता है? बूढ़ा बिना देखे कहता है, वो कमरा बंद है बेटा, जो गया वो लौटा नहीं। रोनी हंस कर आगे बढ़ता है। भूत वूत कुछ नहीं होता। रात 12 बजे चांदनी में गेस्ट हाउस की खिड़कियां चमक रही हैं।
रॉनी दरवाजा खोलता है। हवा बासी। कमरे में एक पुरानी चाबी रखी है जिस पर 606 खुदा हुआ है। वो घबरा कर उठाता है। जैसे ही उठाता है, दीवार पर लगी पुरानी फोटो गिर जाती है। फोटो में वही आदमी, एक औरत और 2 लड़कियां मुस्कुरा रही हैं। पीछे लिखा है गेस्ट हाउस फैमिली 2018। अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो जाता है। एक फुसफुसाहट। हम यही रहते हैं। सुबह घर लौटते ही सुमन, रोनी की पत्नी, चिल्लाती है, ये कैसी बदबू है घर में? बैग खोलते ही वही नोट अब काले पड़ चुके हैं। खून जैसा चिपचिपा निशान है। सुमन डर जाती है। ये नौकरी मत कर। रोनी कहता है, पैसे चाहिए सुमन, बस कुछ दिन। वो फिर गेस्ट हाउस जाता है। इस बार गलियारे में दूर तक झिलमिलाती रोशनी दिखती है। वो आगे बढ़ता है। रूम नंबर 606 के दरवाजे से किसी के हंसने की आवाज आती है। वो झांकता है। अंदर वही 4 लोग बैठे हैं। टेबल पर मोमबत्ती, हाथ पकड़कर मंत्र पढ़ रहे हैं। फिर अचानक उनकी आंखें उसकी तरफ उठती हैं और सब गायब। वो
डर के मारे भागता है। लेकिन बाहर गेट बंद है। अगले दिन रॉनी पुराने रेलवे स्टेशन में एक बुजुर्ग से मिलता है। मुझे पुरानी हवेली रूम नो 606 के बारे में कुछ बताए बाबा। बाबा कहता है, वो गेस्ट हाउस उसी के ऊपर बना है जहां पहले एक सुरंग थी। उस सुरंग में दुर्घटना में 40 मजदूर जिंदा दफन हुए थे। उनकी आत्माएं आज भी चैन नहीं पाई हैं। बाबा की आंखें फैल जाती हैं। रूम नंबर 606 उसी सुरंग के ठीक ऊपर है। रात में रोनी बिस्तर पर लेटा है। अचानक सपने में वही आदमी दिखता है। कहता है, हम अधूरे हैं, तू हमें पूरा करेगा। पसीने में भीगा उठता है। देखता है कमरे की दीवार पर गीले हाथों के निशान। गेस्ट हाउस के अंदर अब नीली रोशनी फैल रही है। कमरे में झूलते पंखे पर किसी का साया घूम रहा है। फर्श पर कुछ शब्द खुदे हुए हैं। वी आर हियर। अचानक दरवाजे के पीछे खड़ी औरत, प्रशांत की बीवी रेनू, आंखें लाल, बाल खुले, चेहरा झुलसा हुआ। अब तू हमारे साथ रहेगा। रोनी चीखता है, मैं इंसान हूं, मुझे जाने दो। और सब अंधेरा। रोनी की आंखें खुलती हैं। वो अस्पताल के बेड पर है। सुमन और पुलिस खड़ी है। तुम गेस्ट हाउस में बेहोश मिले थे। रूम नंबर 606 में तुम्हारे सिवा कोई नहीं था। वो आदमी और उसकी फैमिली, वो सब 3 साल पहले मर चुके हैं। अखिल बताता है, वो रहस्यमयी आदमी प्रशांत था, माइनिंग डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर।
उसे कैंसर हुआ। इलाज में सब खत्म हो गया। उसने तांत्रिकों से कहा, मरने के बाद भी साथ रहना चाहता हूं। उस रात उसने बीवी और बेटियों ने रूम 606 में अनुष्ठान किया और अगले दिन चारों फांसी पर लटकते मिले। कमरा सील कर दिया। रोनी फैसला करता है, मुझे वहां वापस जाना होगा। अखिल साथ चलता है। गेस्ट हाउस अब वीरान है, लेकिन ऊपर 606 की लाइट जल रही है। अंदर जाते ही हवा ठंडी हो जाती है। रॉनी कहता है, अब सच सामने आ। दीवारों से आवाज, चुना गया है। कमरे की दीवार खुलने लगती है। अंदर एक छिपा सुरंग मार्ग दिखता है जो पुराने रेलवे स्टेशन तक जाता है। वो नीचे उतरते हैं। सुरंग के अंदर दर्जनों आत्माएं, जले हुए मजदूर। और बीच में वही 4 आत्माएं। हम इस कमरे से बंधे हैं, इस जगह से नहीं निकल सकते। क्यों मुझे चुना? वो आदमी बोलता है, क्योंकि तू भी मर चुका है। रोनी के हाथ पर खून टपकता है। वो पीछे देखता है। अखिल गायब। आवाज आती है, अखिल मर चुका है 3 साल पहले, जब वो 606 की चाबी लेकर आया था। कमरा अंधेरे में डूब जाता है। अगले दिन सुबह गेस्ट हाउस में नई टीम आई है। एक नया चौकीदार, नाम दीपक। पास में रखी चाबी चमकती है। जहां रोने की परछाई खड़ी मुस्कुरा रही है। धीरे धीरे मिरर पर लिखा उभरता है, रूम नंबर 606, always vacant, always waiting। दीपक के साथ क्या होगा? जाने के लिए वेट फॉर सेकंड एपिसोड।